जल कैसे चढ़ाए? नमः शिवाय। बड़े प्रेम से चढ़ाओ जल। नमः शिवाय। अब उस शिव पर चढ़े हुए जल का क्या करें? जो बह रहा है आगे से, विदेश्वर संहिता में 22वें अध्याय में लिखा है, उसको हाथ से ले लेना चाहिए और अपने लोटे में डाल दो जो लोटा खाली हो गया है, और उसको 3 बार आचमन करें। बातें बहुत हो रही है इधर। 3 बार आचमन करें, हाथ में डालें, 3 बार आचमन करें, हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। उस जल को पीना चाहिए, चढ़े हुए जल को हाथ में भरकर। शुभ बताया है, रोगों से मुक्ति मिलती है। बोलो शंकर भगवान की। और क्या फायदे हैं? उस जल में अक्षत डालकर, अक्षत माने चावल डालकर, अक्षत कहते हैं जिसका क्षरण नहीं होता, अक्षत जिसका क्षरण नहीं होता, यानी कि अगर अक्षत डाल करके जल चढ़ाएंगे तो उसका फल आपको निश्चित मिलेगा। आर्थिक तंगी दूर होगी। आर्थिक तंगी, कर्ज है किसी के पास तो कर्ज का बोझ कम होगा, हटेगा कर्ज। कभी तो सुनेंगे भोलेनाथ, क्या डाल के? चावल डाल के, 2 दाने चावल डालो। नमः शिवाय, नमः शिवाय। जल में काले तिल डालकर, काले तिल डालकर, अगर आपकी कुंडली में ग्रह दोष है, कुंडली में, तो वो शांत होते हैं काले तिल डालकर, और सौभाग्य प्राप्त होता है। सौभाग्य हमारे मंदिर में आजकल काले तिल मिलेंगे, और जब हम वो जल लेते हैं ना वहां से पीने के लिए, तो तिल आ जाते हैं। तो मन में सोचते तिल आ गए, पिए कि नहीं? बोले पी जाओ, लिख रही है तो फिर हमारे चले जाए। उनके कुंडली के दोष हमारे पेट में जा रहे हैं। हकीकत भाई, हमारे नर्मदेश्वर महादेव शिव जी पर चढ़े हुए, लेकिन जल में डले हुए, पी रहे, आ जाते हैं जल में बैठे। सौभाग्य प्राप्त होता है और आपके कार्यों में सफलता मिलती है। बोलो शंकर भगवान की। आज के आनंद की। ध्यान दें, कहीं पर अगर गणेश जी भी नहीं है, शिवलिंग है, केवल शिवलिंग है और गणेश कोई मूर्ति नहीं है, केवल सामने नंदी है। ऐसे होते ज्यादातर यही है, आप कहीं भी जाओ ऐसे ही मिलेंगे। तो जल कैसे चढ़ाएंगे? फिर गणेश जी को भी चढ़ना चाहिए, कार्तिकेय जी को भी चढ़ना चाहिए, तेरे बच्चे हैं उनके भोलेनाथ के, उनको भी चढ़ना चाहिए। तो कैसे चढ़ाएं? वो चढ़े। सबसे पहले आप जहाँ से ये शिवलिंग है और ये अर्घा है, यहाँ से जल प्रवाहित होता है, तो सबसे पहले जो दाहिना चरण है, यहाँ से जल बहता है, वो दाहिना चरण, वहां पर गणेश जी का वास है। शिवलिंग नहीं है, पूरा शिव परिवार, यहाँ गणेश जी का वास है। पहले उस चरण पर जल चढ़ाए, समझ लो गणेश जी को जल चढ़ गया। उसके बाद में बाएं चरण पर जल चढ़ाए, वो कार्तिकेय जी को चढ़ गया। उसके बाद में बीच में जो एक धारी है, वो उनकी पुत्री है अशोक सुंदरी, वहां पर जल चढ़ाए। इसके बाद में जहां पर वो शिवलिंग है, वो पार्वती जी का हस्त कमल है, वहां पर चढ़ाए। उसके बाद शिव जी पर चढ़ाए। उसके बाद जो जलेरी है ऊपर, जिसमें जल भरा हुआ है, उसमें शंकर भगवान की 5 पुत्रियां हैं, उसमें जल डाल दें। अगर वो नहीं है तो नंदी जी का जो दाहिना चरण आगे है, वहां चढ़ा दें। पूरे शिव परिवार को जल चढ़ गया। बोलो हर 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 हर। अग्नि पुराण में लिखा है, पुराणों की कथा चल रही है, अग्नि पुराण में लिखा है क्या? कुंडली में जो दोष है, होते हैं कुंडली में दोष,
रोग लिखे हुए हैं, तो भोलेनाथ पर एक लोटा जल अर्पित करने से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे जल चढ़ाने वाले का हाथ वो हमेशा के लिए पकड़ लेते हैं, हमेशा के लिए। आप तो केवल एक लोटा जल चढ़ा दो, हमेशा के लिए हाथ पकड़ लेते हैं। बेलपत्री पर आ जाइए, शंकर भगवान पर बेलपत्री। स्कंद पुराण में लिखा है कि एक बार पार्वती जी मंदराचल पर्वत पर भ्रमण कर रही थी। अचानक उनकी एक पसीने की बूंद पृथ्वी पर गिरी। वहां से एक बिल्व वृक्ष लगा, उस पर बिल्व पत्र लग गए। वो है बेलपत्र जो शिव जी को बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। बेलपत्र चढ़ाने से क्या, ये विष निवारक है, विष निवारक। और शंकर भगवान को विष पिलाया था, इसलिए बेलपत्र चढ़ाया गया। कैसे चढ़ाया जाता है? इस उंगली को टच नहीं करना है बेलपत्र को चढ़ाते समय, ऐसे नहीं चढ़ाएंगे। इस तर्ज ये तो हटानी पड़ेगी तर्जनी, क्योंकि ये दूसरे में दोष देखती है, तो तुम टच नहीं कर सकते शिव जी पर कोई भी चढ़ाने में, इस दूसरे में दोष देखती है ना, इसलिए इस उंगली को अलग करो ऐसे। और जहां से जल प्रवाहित होता है इस तरीके से चढ़ाइए, एक संग इकट्ठा करके भी मत चढ़ाइए, जैसे आप चढ़ा देते हैं इकट्ठे, एक एक करके चढ़ाओ भावना से।